हाय फ्रेंड्स। मज़ेदार और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सोनिया दी वॉइस को सब्सक्राइब करें। मेरा पति हर रात मुझे नंद के कमरे में भेज देता है और कहता है उसकी कमर में दर्द है, उसकी कमर की मालिश कर दो। एक रात बेड हल्का हल्का हिल रहा था। मैंने आंखें खोलकर देखा तो मेरा पति नंद के मेरी नई शादी हुई थी और एक हफ्ता हुआ था कि मेरा पति मुझे हर रात अपनी ननंद के कमरे में भेजकर कहता था कि उसकी कमर में दर्द है और मुझसे मालिश करने को कहता था। ननंद अंधी थी, इसलिए वह हमेशा अपने कमरे में ही रहती थी। रात को मैंने देखा कि उसके कमरे के बाहर ताला लगा हुआ था। मैंने पति से पूछा तो उन्होंने बताया कि नंद अंधी है और कहीं रात को बाहर ना चली जाए, नहीं देख सकती, इसलिए वह ताला लगाते हैं ताकि कहीं बाहर ना आ जाए। यही बात मेरे लिए सबसे हैरान करने वाली थी, लेकिन हकीकत यह है कि अक्सर लोगों को नींद में चलने की बीमारी होती है। इस बात को मैंने नज़र में नहीं रखा था, मगर जब मैं अपने ननंद को कमरे में मालिश करती थी तो मुझे उधर ही नींद आ जाती थी और मैं सो जाती थी। इस कारण मेरे पति उस कमरे के दरवाजे पर ताला नहीं लगाते थे। शायद उन्हें यह दिखाई देता था कि मैं अपनी ननंद के साथ हूँ और उनकी चिंता कर सकती हूँ, इसलिए उन्होंने ताला नहीं लगाया। मुझे समझ नहीं आता था कि मैं तेल लगाने के बाद बिल्कुल बेफिक्र होकर वहीं सो जाती थी और हर रोज यही सोचती थी कि मैं यहाँ पर नहीं सोऊंगी। मेरी नई शादी हुई थी और मेरा पति मेरा इंतजार करता होगा, मगर मुझे यह मालूम नहीं हो पाता था। मैं इतनी जल्दी सो जाती थी कि सुबह होती थी जब मेरी आंखें खुलती थी। मैं अपने पति से माफी मांगती थी और वे मुझसे नाराज नहीं होते थे। उनका कहना था कि मैं उनकी बहन का इतना ख्याल रखती हूँ और सारा दिन घर के कामों में व्यस्त रहती हूँ, ऊपर से उनकी बहन की मालिश भी करती हूँ, इसीलिए शायद वहां पर ही थकान के मारे नींद आ जाती है। इसमें नाराज होने की कोई बात नहीं है। मैं बहुत खुश होती थी कि मुझे इतना अच्छा पति मिला था, मगर फिर भी मैं ज्यादा वक्त उनके साथ रहना चाहती थी। मैंने उन सभी पलों को देखा था जब मैं दूसरे कमरे में होने के बावजूद अपने कमरे में बहुत जल्दी सो जाती थी। मैं उसकी कमर की मालिश शुरू करती थी। मुझे नींद का एक अलग ही नशा छा जाता था। चंद मिनटों में ही मैं नींद की वादियों में खो जाती थी और मेरे आसपास का होश बिल्कुल नहीं रहता था। मुझे पता नहीं था कि जिस तेल से मैं मालिश करती हूँ वह हर रोज मेरे नंद की साइड टेबल पर ही कैसे मौजूद होता था। मैंने इस बारे में अपनी ननंद से 2 बार पूछा, लेकिन उसने जवाब देना जरूरी नहीं समझा। उसके बाद वह चुप हो गई थी। फिर ख्याल आया कि शायद मयंक यह तेल यहाँ रख जाता है, क्योंकि उन्हें अपनी बहन की बहुत फिक्र रहती थी। एक दिन जब मैं उसके कमरे में पहुंची, मैंने उसे पहले ही काम करते हुए देखा। उसकी पीठ मेरी ओर थी और वह साइड टेबल पर रखे तेल के साथ कुछ कर रही थी। मेरी आवाज से वह थोड़ी सी रुकी और फिर हाथ पैर मारने लगी। मेरे ऐसे करने पर एकदम से चौंक गई, लेकिन ऐसे लोगों की सोच बहुत तेज होती है। वह उसके कदमों की आहट से ही मुझे पहचान लेती है कि कमरे में कोई और भी मौजूद है। वह हाथ पैर मारते हुए बेड पर बैठ गई, लेकिन मेरी सोच मुझे यह सुझा रही थी कि कुछ गलत हो सकता है। वह शक की निगाह से टेबल पर रखे तेल और बेड पर बैठी खामोशी से तेल उठाकर मेरी मालिश करने लगी। थोड़ी देर में ही मुझ पर नींद का ऐसा नशा छाने लगा कि मुझे किसी चीज का
होश ही नहीं रहा और मैं तुरंत उसके साथ लेटकर सो गई। सुबह जब मेरी आंख खुली, मुझे दाल में कुछ काला लग रहा था। हर रोज टेबल पर तेल आ जाना, मेरे रात को एकदम से तेल लगाते ही सो जाना, फिर सुबह ही होश की दुनिया में लौटना, ये मेरे लिए ताजगी भरी बात थी। मुझे अपनी ननद से बहुत हमदर्दी थी, लेकिन अब मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मुझे पारुल पर शक हो रहा था कि वह अंधी नहीं है। मुझसे यह घर वाले कुछ छुपा रहे हैं, मेरा पति, सास और नंद भी। मैंने सोचा था कि आज सब पता चलेगा। मैंने दिन में ही दिमाग में पूरा प्लान तैयार कर लिया था कि रात को जैसे ही मैं उसके कमरे में जाऊंगी, वह तेल बदल दूंगी। मेरा प्लान पूरा तैयार था, अब मुझे इसे पूरा करना था। मुझे रात का बड़ी बेचैनी से इंतजार था। जैसे ही रात में मैं उसके कमरे में दाखिल हुई, वह मेरे सामने वैसी ही हरकत में बैठी हुई थी। मैंने अपना रोज का रवैया बदला और तेल को हाथ में लिया। उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप उल्टी लेट गई। लेकिन आज मुझे तेल लगाना नहीं, बल्कि गिराना था। मैंने अपने प्लान के मुताबिक थोड़ा सा तेल उसकी कमीज के दामन पर गिरा दिया। वह फौरन उठी और एक्टिंग करते हुए मुझसे माफी मांगने लगी। मैं उसको पकड़कर वॉशरूम की तरफ ले पड़ी और बोली, मेरा दुपट्टा बाहर रह गया है, मैं लेकर आती हूँ। बाहर आते ही मैंने वह तेल बाहर मौजूद देखा, उसको अपने साथ लाई हुई तेल से बदल दिया और जल्दी बाथरूम में दाखिल हो गई। मैंने यह तेल कुछ सेकंड में ही बदल दिया और बिल्कुल प्लान के मुताबिक इसे साफ करके मैं कमरे में ले आई और रोज की तरह ही इसकी कमर की मालिश करने लगी। हर बार की तरह जैसे मुझ पर नींद आ रही होती थी, आज ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। मुझे आहिस्ता आहिस्ता वह सब कुछ समझ आने लगा था, लेकिन मैं हर रोज की तरह ही नींद की एक्टिंग की और उसके सामने जाकर लेट गई। मैं बिल्कुल ऐसे लेटी हुई थी कि उसको अंदाजा ना हो कि मैं जाग रही हूँ। हल्की आंखें खोल उसको देखने में मगन थी। वह बिल्कुल खामोशी से उल्टी लेटी हुई थी और कोई हरकत नहीं कर रही थी। मुझे उस पर शक होने लगा था और थोड़ी देर तक उसकी किसी हरकत का इंतजार करने लगी, लेकिन जब वह बिल्कुल वैसे ही रही तो मेरे दिल में अफसोस हुआ कि मैंने अपने शक की खातिर अपनी ननद को तकलीफ दी और शक किया। मेरा दिल मुझे निंदा कर रहा था और मैं अपने रब से इसके लिए माफी मांग रही थी और करवट बदलकर लेट गई। थोड़ी देर बाद मुझे बेड में कुछ हरकत महसूस हुई। मैंने हल्की सी करवट लेकर दूसरी तरफ देखा तो मेरी ननद मेरी तरफ पीठ कर कर बैठी हुई थी। मेरा दिल धक से रुक गया। जिस बात का मुझे डर था, जिस चीज का मुझे शक था, वह साबित हो रहा था। वह बहुत आराम से खड़ी हुई सीधे वॉशरूम गई। मेरी आंखें पथरा सी गई, क्योंकि वह लड़की बिना किसी मदद के दूसरी जगह बैठ नहीं सकती थी। वह बिना किसी परेशानी के आम इंसानों की तरह वॉशरूम जा रही थी। मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। मेरे पास इतनी ताकत नहीं थी कि मैं इसे यह सवाल पूछ सकती हूँ। मैं खामोशी से लेटी उसके बाहर आने का इंतजार कर रही थी। वह बिना किसी गड़बड़ाहट से थोड़ी देर में बाहर आई और शीशे पर खड़ी होकर अपने चेहरे पर मेकअप करने लगी। मेरे लिए यह सब एक सांस रोक देने वाला पल था, जिसको मैंने बिना किसी मदद के कोई काम करते नहीं देखा था। वह हमारी तरह थी, जिनके पास आंखों की रोशनी होती है। वह मेरे पास आकर झुकी और मेरी तरफ देखने लगी। हाथ हिलाकर मेरे मुंह को चेक किया। मेरी आंखें पथरा गई। मेरी माँ ने समझाया था कि ससुराल को भी महत्व देना जरूरी है। मैंने अपने ससुराल वालों को समझा।
खुद को खुश महसूस करती थी, लेकिन मेरे पति और ननद ने मेरी इस स्थिति का फायदा उठाया था। मेरी एक ननद अंधी थी, उसे कोई दिखाई नहीं देता था, लेकिन उसके सभी काम हो जाते थे। मैंने इस पर बहुत सोचा और उसके भविष्य की चिंता की, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। मेरे पति ने भी समझाया कि सब ठीक होगा, लेकिन मैं चुप रही। शादी के कुछ ही दिन बीत चुके थे कि मेरे पति ने रात को मुझसे कहा, तुम पारुल के कमरे में सो जाओ, उसकी कमर में दर्द हो रहा है, उसकी मालिश कर दो और वहीं सो जाना। मैं जब सोने के लिए लेटी थी तो अचानक हड़बड़ाकर उठी और पूछी, सब ठीक है? क्या हुआ पारुल को? मुझे महसूस हुआ कि मेरी पति की आंखों में नमी है। मैंने उनके कंधे पर हाथ रखा और दिलासा देते हुए कहा, तुम परेशान नहीं हो, कमर में दर्द होता रहता है, अभी मैं कमर की मालिश कर दूंगी तो वह ठीक हो जाएगी, इतना ज्यादा ना सोचो। मैं उनकी परेशानी को कम करने का प्रयास कर रही थी। उन्होंने हाँ में सर हिलाया और मुझे जाने का इशारा किया। मैं पारुल के रूम में गई, जहां वह खामोशी से बैठी थी। मुझे एकदम एहसास ने घेर लिया और इसे देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। वह उल्टी लेट गई थी, लेकिन मैंने उससे कुछ नहीं कहा और उसकी मालिश करना शुरू कर दी। कुछ ही लम्हों में मुझे नींद आ गई, जिसके बाद मैंने जल्दी से उसकी मालिश पूरी की और लेटकर सो गई। सुबह हुई जब वह वॉशरूम के लिए इंतजार कर रही थी। मैं उसको वहां ले गई और फिर अपना काम शुरू किया। दिन बीतते गए और मैंने अपनी ननद की रोज कमर की मालिश करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों तक इसका दर्द ठीक नहीं हुआ और रात में मेरे पति की याद मुझे सताने लगी। मुझे अजीब सा महसूस होने लगा और मैंने हर चीज पर गौर करना शुरू किया, जिससे मुझे यह लगने लगा कि यहाँ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। मेरी सास, मेरा पति सब मुझे अजीब लगने लगे थे। मेरी सास और मेरे पति बातें करते रहते थे, लेकिन जब मैं आती तो दोनों चुप हो जाते थे। मुझे लगता था कि कुछ छिपा रहे हैं, लेकिन मैं थक गई थी। हर रोज मुझे ननद की कमर की मालिश करनी पड़ती थी और इसके कारण मैं वहां ही सो जाती थी। फिर मैंने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। ननद की हरकतों में अजीबी थी। मैंने तेल बदला, यह देखने के लिए कि क्या सचमुच उसके दिल में कुछ है या मेरा वहम है। मैंने इसे किसी से नहीं कहा, क्योंकि मैं चाहती थी कि यह मेरा वहम हो, लेकिन तेल बदलने और सोने का नाटक करने पर वह हैरान रही। वह मेरे पास आई, मुझे देखकर हाथ हिलाया और बोली, मैं सो तो नहीं रही हूँ। जब उसे यकीन हुआ कि मैं सो चुकी हूँ, वह दूसरी ओर चली गई और एक मोबाइल फोन निकालकर किसी का नंबर डायल करने लगी। इसमें मेरे लिए एक और झटके की बात थी कि वह बिना किसी परेशानी के मोबाइल यूज कर रही थी, जबकि उसके पास मोबाइल फोन था ही नहीं। वह एक लड़के से बात करने लगी और उससे कह रही थी कि मेरी भाभी बेहोश हो गई है, अब तुम जल्दी से आ जाओ। इसके बाद उसने कहा कि मेरे तेल में कुछ जादू है, जिसके बाद भाभी एकदम से लुढ़क जाती है। इसके बाद भी जब से मेरी भाभी मेरे साथ सोने लगी है, तो भाई पीछे दरवाजे को ताला नहीं लगाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि भाभी मेरी रखवाली करती है और चौकीदारी करती है। यह उनको पता नहीं है कि भाभी तो कमरे में आते ही सो जाती है और मैं अपने भाई को सबक सिखाकर रहूंगी। कमरे के बाहर से ताला लगाने से, मेरा मोबाइल छीनने से मैं उसकी हर बात मानूंगी, लेकिन यह उनकी भूल है, क्योंकि उसको नहीं पता कि मैं 1 साल से अंधी बनने का नाटक कर रही हूँ। अगर उसको जरा भी भनक पड़ जाती तो मुझे मार डालता
उन्हें लगता है कि इस हादसे की वजह से मेरी आंखें चली गई हैं। यह सब सुनकर मैं हैरान रह गई और मुझे यह यकीन नहीं आ रहा था। पिछले 1 साल से मेरी ननद ने अंधी बनने का नाटक करके सारे घर को बेवकूफ बना रखा था। अपनी ननद की ऐसी हरकत और बातें सुनकर मुझे अंदाजा हुआ कि यह लड़की सबको अपनी उंगलियों पर नचा रही है और सब घर वाले इसकी बातों में आ गए थे। मेरा दिल कर रहा था कि इसी वक्त उठूं और शोर मचा दूं, सारे घर वालों को इसकी हकीकत बता दूं, मगर ना जाने क्यों फिर कुछ सोच में पड़ गई। शायद यह सही वक्त नहीं था कि लड़की इतने समय से सारे घर वालों को बेवकूफ बना रही थी तो कुछ भी कर सकती है। मैं बिना किसी सबूत के उस पर इल्जाम नहीं लगा सकती थी और हो सकता था वो सारा इल्जाम मुझ पर डाल सकती थी। उसके बारे में मैं अपने पति को कुछ भी नहीं कह सकती थी क्योंकि मेरे पति को यही लगता था कि उसकी बहन बेगुनाह है और मैं जालिम भाभी बनकर उसकी बहन के साथ दुश्मनी कर रही हूँ, क्योंकि ननंद भाभी का रिश्ता ही इतना कड़वा होता है कि किसी ठोस सबूत के बिना अपने पति को कुछ भी नहीं बता सकती थी। इसीलिए मैंने बेहतर यही समझा कि इसी तरह सोने की एक्टिंग करती हूँ। मेरी ननंद देर रात तक लड़के से फोन पर बातें करती रहती और उसको बार बार घर आने का कहती रहती। लड़का शायद आगे से डरा हुआ था, इसीलिए रात के अंधेरे में घर के अंदर नहीं आना चाहता था क्योंकि उसे पकड़े जाने का डर था। जब मेरी ननंद उसे बोल रही थी कि तुम परेशान मत हो, मैं सारे घर वालों को नशा देकर बेहोश कर दूंगी और तुम आराम से मेरे घर चले आना, कितने वक्त से हमारी मुलाकात नहीं हुई। यह बात सुनकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। बेवकूफ लड़की कैसे रात के अंधेरे में सारे घर वालों को बेहोश करने का प्लान बना रही थी और गैर लड़के को अपने कमरे में बुला रही थी। ऐसा लगता था जैसे शैतान पूरी तरह से इसके दिमाग पर हावी हो गया है या फिर इश्क का भूत इस कदर सर चढ़कर बोलने लगा है कि उसे कुछ सही गलत का अंदाजा ही नहीं हो पा रहा। और मैं लड़के को बिना देखे समझ सकती थी कि वो इसके साथ वक्त गुजार रहा है। वो लोग बहुत देर तक बातें करते हैं। मुझे उसकी बातें सुनकर बहुत शर्म आ रही थी। मेरी ननद पूरी तरह से उस लड़के के चंगुल में आ चुकी थी। अब उसका सिर्फ एक ही हाल था कि इसकी सच्चाई सारे घर वालों के सामने आ जाती। मैं चुपचाप खामोशी से लेटी रही, सुबह होने का इंतजार करती रही। इस रात मुझे मालूम हुआ कि रात कितनी लंबी थी, जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जिस तरह मुझे सुबह होने का इंतजार था, रात इतनी लंबी होती जा रही थी। मुझे अजीब अजीब से दिमाग में ख्याल आ रहे थे। मुझे मेरी ननद से बहुत डर लग रहा था, वह बहुत खतरनाक लग रही थी। मैं भी समझ गई थी कि उन सबके पीछे भी जरूर कुछ ना कुछ बातें हैं जो मेरी ननद इस हालत में पहुंच गई है कि वह अंधे होने का नाटक करने लगी और खुद को कमरे तक रखती है और सारे घर वालों से रिश्ते नाते तोड़कर बैठी हुई थी। सारी रात मैंने कांटों पर गुजारी थी, जबकि मेरी ननद सुकून से सो रही थी। जैसे ही मैंने देखा कि खिड़की से सूरज उगने लगा है, मैं चुपचाप उठकर कमरे से बाहर निकल आई। जब मैं अपने कमरे में गई तो मेरा पति भी उठा हुआ था। पति ने मेरी तरफ देखा और पूछा कि क्या हुआ, तुम ठीक हो, परेशान सी लग रही हो। मगर मैं उसे कुछ भी नहीं बता सकती थी। मैंने बस इतना कहा कि मुझे सारी रात नींद नहीं आई। मेरा पति उठकर बाहर चला गया। अगली रात जब मैं अपनी ननद के कमरे में सोने की एक्टिंग की तो अपना मोबाइल छिपाकर ऐसी पोजीशन पर रखा कि जिससे सारा कमरा नजर आता था। मेरी ननद बेफिक्र होकर कमरे में घूमती फिरती थी, फोन पर बातें करती थी, क्योंकि उसे यकीन हो गया था
कि मैं बेहोश हो जाती हूँ और इसकी कोई बात भी नहीं सुन सकती, ना ही किसी किस्म की कोई हरकत कर सकती हूँ। इस वजह से उसने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया था और सुबह होते ही मैंने अपना मोबाइल उठाया और बाहर आ गई और वीडियो देखा तो सारा मंजर ऐसे ही था। मेरी ननद अब कमरे में मजे से घूम फिर रही थी, मजे कर रही थी, तैयार हो रही थी और उस लड़के से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी और उसकी सारी बातें मोबाइल में रिकॉर्ड हो गई थी। शुक्र है कि मेरी ननद को इस बात का पता ही नहीं चला और सबूत मेरे हाथ लग गया था। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरी ननद मेरे पति की आंखों में धूल झोंक रही थी। मेरा पति सारा दिन घर से बाहर रहता था, मेहनत करता था, सब घर का ख्याल रखता था और सबसे ज्यादा परेशान अपनी बहन के लिए रहता था। मैं अपने पति से बहुत मोहब्बत करती हूँ, कोई इसे बेवकूफ बनाए यह मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। सुबह होते ही मैंने अपने पति को अपनी ननद के बारे में सब कुछ बता दिया। मेरा पति गुस्से से मुझे देखने लगा, उसको इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था और उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें रोज अपनी बहन की मालिश करने के लिए भेजता हूँ, तुम्हें यह बात अच्छी नहीं लगती, इसी वजह से तुम यह बहाने बना रही हो। इसलिए मैंने अपने पति को वीडियो दिखाई। जैसे जैसे वो उसको देखता गया उसके चेहरे के रंग बदलने लगे, गुस्से से ज्यादा उसके चेहरे पर दुख और तकलीफ दिखने लगा था। हालांकि मैं अपने पति को दुख नहीं दे सकती थी, मगर हकीकत भी उसके सामने लाना बहुत जरूरी था। उससे पहले कि मेरी ननद कोई गुल खिलाती, मेरे पति ने बहुत बार उसे डॉक्टर के पास ले जाने की कोशिश की थी, लेकिन मेरी ननद इलाज के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रही थी। इसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद उसने यही कहा कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। जब उसे डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने भी इस बात का जिक्र किया कि उनकी आंखों की रोशनी चली गई है। शायद डॉक्टर को भी मेरी ननद ने पैसे वगैरह देकर इस बात के लिए तैयार किया था। मेरा पति अपनी माँ के पास गया और उसको ये सारी वीडियो दिखाई और सारी सच्चाई बताई। मेरी सास भी सदमे में आ गई, उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी बेटी ऐसी हरकत कर सकती है। तब मेरी सास ने मुझे बताया कि मेरी बेटी की हरकत सही नहीं थी, इसका लड़कों से मिलना था, वो कुछ अजीब किस्म की लड़की थी और कॉलेज में बुरी संगत का असर था, जिसकी वजह से वो किसी की बात भी नहीं सुनती थी। मैंने और उसके भाई ने उसके साथ बहुत ज्यादा सख्ती की है, इसका कॉलेज बंद करवा दिया, इससे फोन छीन लिया था, क्योंकि इसकी इन्हीं बातों से हम लोग डरते थे। हमारा समझाना इसे बहुत ज्यादा बुरा लगता था और जब इस हादसे के बारे में इसकी आंखों की रोशनी चली गई तो बस वो एक कमरे में कैद होकर रह गई। फिर एक दो बार मैं और इसके भाई ने इसे कमरे से बाहर निकलते हुए देखा। अक्सर वो आधी आधी रात को कमरे से बाहर निकलती थी और एक बार तो हमने उसको घर से बाहर जाते हुए देखा था तो फौरन उसे पकड़ लिया। तब हमें एहसास हुआ कि इसे नींद में चलने की बीमारी भी हो गई है और हम इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखने लगे और इसके दरवाजे को ताला लगाते थे ताकि वो रात को उठकर कहीं चली ना जाए। अब समझ आया वो सब भी नाटक था। मेरी सास और मेरे पति ने मेरी नंद को बताया कि उनको इसकी सारी हकीकत मालूम हो चुकी है, तब भी मेरी ननद को किसी किस्म की शर्मिंदगी नहीं हुई। वह बोली, आप लोगों ने मुझ पर इतनी पाबंदियां लगाई हुई हैं, मुझसे मेरा फोन भी छीन लिया, मेरा बाहर निकलना बंद कर दिया, मेरा कॉलेज जाना बंद कर दिया, इस वजह से मैं बागी हो गई हूँ
और ऐसी हरकतें करने लगी ताकि मैं आप लोगों को भी वही तकलीफ दूं जिस तकलीफ से मैं गुजर रही थी। लेकिन भाभी की वजह से मेरी सच्चाई आप लोगों के सामने आ गई, वरना मैं तो इस लड़के के साथ ही भागने वाली थी। वह बेशर्मी से बोल रही थी। मेरे पति को अपनी बहन की बातें सुनकर बहुत बुरा लगा, क्योंकि एक भाई के सामने अगर बहन ऐसी बातें करे तो भाई पर क्या बीतती होगी। मेरे पति ने अपनी बहन को कुछ नहीं कहा, ना ज्यादा डांटा, ना ही उस पर हाथ उठाया। चुपचाप उस लड़के का नंबर लिया और उस लड़के से मिले और उसके घर वालों से बात की और उन दोनों की शादी करवा दी, क्योंकि मेरा पति अपनी बहन को अब इस घर में रखने को तैयार नहीं था। इसे डर था कि कोई ना कोई गलत कदम ये उठा सकती है, क्योंकि वह बागी हो गई थी। इसको जितना भी रोका जाता उसका कोई फायदा नहीं था। मेरा पति मेरा बहुत शुक्रगुजार था कि मैंने सारी सच्चाई उसके सामने लाकर रख दी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। और इस कहानी के बारे में आप हमसे क्या कहना चाहेंगे, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। मिलूंगी नई कहानी के साथ। टेक केयर।